हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल से संबंधित कुछ टॉपिक्स के बारे में। जैसे कि सबको पता है कि कोलकाता का जो मेडिकल और डीवी और मेडिकल जो था वो कंप्लीट हो चुका है। जो ब्लॉक डेट उन्होंने 18 तारीख रखी थी, उसका भी मेडिकल समझौता कंप्लीट हो चुका होगा। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे कि डीवी में क्या चीज़ें कैसे हुई और मेडिकल में कैसे क्या रहा। तो इन्होंने 11 से डीवी कंडक्ट करना शुरू किया था। 11, 12, 13 और 14 ये 4 दिन उनका डीवी चला। और जो बच्चे छूट गए कि नहीं कारणवश आ नहीं पाए या कोई इशू हुआ, डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आई, देन वो उन्होंने 18 तारीख की ब्लॉक डेट रखी थी कि आप उस तारीख को आकर के अपने जो भी चीज़ें हैं कंफर्म कर लीजिए। तो मेरा भी 13 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट में था और आप जाते हैं, लाइन लगती है, देन अंदर जाएंगे, आपसे एक फॉर्म भराया जाएगा जिसमें कि ये लिखा होता है कि अगर आप लेवल 6 के मेडिकल में क्वालिफाई हैं, कोई इशू नहीं है, देन आप बाकी की पोस्ट के लिए दावेदारी छोड़ देते हैं। यानी कि अगर मैं लेवल 6 के मेडिकल को क्वालिफाई करता हूँ, देन मैं 5, 4, 3, 2 जिसमें भी क्वालिफाई हूँ या नहीं हूँ, डजेंट मैटर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं लेवल 6 में हो गया हूँ, बात खत्म। ये चीज़ आपको वहाँ पे इस फॉर्म में भर करके वगैरह साइन वाइन करके सबमिट कर देनी होती है। देन आप आगे फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। वहाँ पे आपका एक हाँ, उस फॉर्म के साथ साथ आपको एक फॉर्म देना, वो फॉर्म मिलता है, उस पर जो बेसिक चीज़ें होती हैं, नाम, ग्राम, एड्रेस, आपका रोल नंबर, ये सब चीज़ें आपको भर करके उसको ले जा करके आके एक पैनल बैठा होता है, 5-6 लोग, 5-6 ग्रुप में, 3-3, 2 या 3-3 लोगों का या अकेले का ग्रुप होता है। वहाँ पे जाकर के 1 to 1 आप अपना पूरा का पूरा जितना भी डॉक्यूमेंट है उसको आप जांच करवाते हैं। और डॉक्यूमेंट में प्रयास ये करिएगा कि सब कुछ मैच हो। इट मीन्स कि हाई स्कूल में जो नाम है आपका, आपके पापा का, या जो भी चीज़ें हैं, मम्मी का, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें हर डॉक्यूमेंट में सेम होनी चाहिए। चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे वो आपका आईडी कार्ड कोई भी हो, चाहे वो हाई स्कूल या इंटर या ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो। जनरली अगर एक नॉर्मल जनरल का बच्चा जा रहा है तो उसके लिए हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। इन केस अगर ग्रेजुएशन वाले में उसके पास मार्कशीट है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, देन कोई इशू नहीं, आप ले जा सकते हैं। और हाँ, इन केस अगर मान लीजिए कि किसी में कोई नाम का मिस्टेक भी है तो आप अपने कचहरी से एक हलफनामा बनवा लीजिए, एफिडेविट बनवा लीजिए कि ये चीज़ें हैं, वहाँ पे मैं वैलिड हो जा रहा है, प्रॉपर टाइम लेके उसको करेक्ट करवा सकते हैं, कोई ख़ास इशू उसका नहीं है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं बनवाया है वहाँ पे जाके उनको जानकारी मिलती है कि नाम में दिक्कत है, देन वो समय दे देंगे कि हाँ भाई यहीं पे आसपास कहीं आप देख करके हलफनामा एक सबमिट कर दीजिए, कोई इशू नहीं होगा। तो ये पॉइंट हो जा रहा है। तो डॉक्यूमेंट में वहाँ की टीम बहुत कोऑपरेटिव है, कोई छोटी मोटी गलती पे आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, आपको प्रॉपर समय मिल जा रहा है, आप अपना समय लेकर के उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। देन ओबीसी वाले बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम आ रही थी कि 2019 के पहले वाला ओबीसी बनवाने, जो उनका जो ओबीसी सर्टिफिकेट रहता है वो 2019 के पहले वाला मांग रहे हैं। हमारे यहाँ कोलकाता में तो ये बात उठी थी, कई बच्चों को इन्होंने होल्ड भी किया है इस बेस पे कि भाई आप ये वाला 19 के पहले वाला सबमिट कर दीजिए, 19 के बाद वाला नहीं मानेंगे। अब एग्जैक्ट क्या हुआ उन बच्चों का, ये बात तो अभी कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि भाई आगे उनको मेडिकल के लिए फॉरवर्ड किया गया है। और एक केस ये भी है, सपोज मेरे पास 19 से पहले वाला ओबीसी सर्टिफिकेट है नहीं, अभी तो है नहीं कि मैं बैक डेट में जाके बनवा लूँगा, और बनवा रहा हूँ तो फिर वो फ्रॉड ही हो गया। तो उसका सलूशन क्या है, अभी जनरली किसी को कोई आइडिया नहीं है। मे बी जो बैक डेट में होगा, किसी के पास है तो सबमिट ही कर देगा, जिसके पास नहीं होगा वो कुछ ना कुछ तो मैंने लेटेस्ट का बनवाएगा, कोई दूसरा आइडिया देखेगा। तो ये वाला वहाँ पे इशू थोड़ा सा था। और ईडब्ल्यूएस के लिए जैसा कि आपके नोटिफिकेशन में मेंशन था वैसा ही कर लेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। जनरली डीवी के लिए जो उन्होंने एडमिट कार्ड में चीज़ें लिख रखी हैं, अगर उतना फुलफ़िल करते हैं देन नो इशू। अगर अलग से कुछ प्रॉब्लम है तो भी उन्होंने मेंशन कर रखी है कि ये प्रॉब्लम है तो उसका ये सलूशन भी है, उसको आप फॉलो कर लीजिए, आपको कोई इशू वहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। और आधार मस्ट है, लेते जाइएगा। ऐसा भी नहीं कि मस्ट है, आधार नहीं होगा काम नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लेते जाइएगा। आधार से क्या है कि लगभग चीज़ें आसान हो जाती हैं, कुछ ज़्यादा इधर उधर मैच नहीं कराना पड़ता। तो ये आपका डॉक्यूमेंट हो गया। देन आपका उस पैनल से उठ के आप फाइनल पैनल में जाएंगे, वहाँ पे ऑफिसर रैंक, वहाँ भी थोड़ा सा हायर रैंक के ऑफिसर्स होंगे जो कि वहाँ चेक करेंगे। देन फाइनल आपको
मेडिकल स्लिप मिल जाएगी कि आपको 24 रुपये लेकर के मेडिकल स्लिप मिल जाएगी। इस हॉस्पिटल में जा कर के आपको ये चीज़ें करनी है। सुबह 8 बजे 9 बजे जो भी उनकी टाइम है जा कर के रिपोर्ट कर देनी है। जनरली हॉस्पिटल तो 9 या 10 बजे खुलते हैं, लेकिन 8 बजे इसलिए बोलते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं 8 बजे बोलेंगे वो 10 ही बजे पहुँच रहे हैं, क्या तो 11 बजे पहुँचते हैं, तो इसीलिए 8 कर दिया है ताकि अपना वही टाइम से आप पहुँच जाओ। बहुत से हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जहाँ पर 8 बजे भी वर्किंग शुरू हो जाती है, तो इसलिए वो 8 बजे देते हैं और आप 8 बजे पहुँच ही जाइए। 1-2 घंटे पहले ही पहुँच रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देन अगले दिन आपको हॉस्पिटल मिल जाएंगे। हॉस्पिटल जनरली नियरेस्ट ही रखते हैं, वो प्रयास ही करते हैं, बाकी अवेलेबिलिटी के ऊपर है। सपोज आसपास से जो हॉस्पिटल है वहाँ पे नहीं, वहाँ पे वैकेंसी है, खाली नहीं है वो, तो आपको कहीं दूर भी जाना पड़ सकता है। इसके लिए आप तैयार रहिए कि हाँ भाई 50 किलोमीटर तक आप या 100 किलोमीटर भी भेज रहे हैं, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए मेंटली कि हाँ भाई दूर जाना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन, उनके पास डिटेल आ चुकी होती है सीएमओ ऑफिस में। सीएमओ ऑफिस से आप अपनी आई कार्ड वहाँ पे इशू कर देंगे, उसमें फ़ोटो लगा के आपकी वो आई कार्ड लेकर के देन आप इधर आएंगे हॉस्पिटल आने के बाद आपका यूरिन टेस्ट, एक्सरे और ब्लड टेस्ट, ईसीजी, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं। अच्छा, ये चीज़ और, हर हॉस्पिटल ये हर टेस्ट करवा रहा है कि नहीं, ये डिपेंड करता है वहाँ के जो भी हॉस्पिटल का स्टाफ है, हॉस्पिटल के जो सीनियर डॉक्टर हैं उनके ऊपर। ज़रूरी नहीं कि आपका हर एक चीज़ वो करें ही, और ज़रूरी नहीं कि आपकी 2 ही 3 चीज़ करें। वो उनके एक होता है ना कि बहुत से डॉक्टर हैं जिनका है कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा खासा है, तो उन्होंने क्या किया, ठीक है ये चीज़ मतलब कोई ये चीज़ देख करके वो बाकी चीज़ गेस कर सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ एक लड़का ऐसा भी मिला जिसका शर्ट के ऊपर से उन्होंने बता दिया कि जो भाई आप हार्निया का शायद कुछ प्रॉब्लम था, तो उन्होंने शर्ट के ऊपर से गेस कर दिया कि जो बेटा आप दिखा गया, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट सबमिट करो। तो ऐसे भी हैं, तो उस पर आप शक नहीं करिए। कई कई जगह पे ईसीजी करवा रहे हैं, कई जगह पे ईसीजी नहीं करा रहे हैं, कई जगह एक्सरे, यूरिन टेस्ट और आँखों के टेस्ट में काम चल जा रहा है, कई जगह पूरे टेस्ट कर रहे हैं। तो जनरली क्या है, एक्सरे मस्ट है, यूरिन टेस्ट मस्ट है, ब्लड टेस्ट वो उनके ऊपर है, करवाएं या ना करवाएं। देन आँखों का टेस्ट ये मस्ट है, और इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी सब चीज़ें तो लगभग सही हो जाती हैं, बहुत रेयर ही बच्चा है जिनको बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसकी बात करें आँखों की टेस्ट की बात करें तो जो सी वाला होता है वो वाला आपसे पढ़वाया जाता है। बेसिकली एक बोर्ड होगा, उस पर वाइट गोले होंगे, उसी पे सी लगा होगा, उसको घुमा देंगे। सी का मुख, सी का जो माउथ है वो किस डायरेक्शन में खुला है आपको ये कंफर्म करना होता है। वही होता है 6x6, 6x9, 6x12, 6x18 जो भी है, इस तरह से सीरीज बनी होती है। अगल बगल लाइटें लगी होती हैं, आपको लगभग वही 5.5, 6 या 6.5 से 6.5 मीटर के डिस्टेंस में खड़ा किया जाता है, और आपको एक आंख ढक दी जाती है। वो किसी आपको हाथ से भी ढकने को बोल सकते हैं, या आपको टूटा हुआ चश्मा पहना देंगे, एक तरफ पर्दा लगा देंगे, देन आप वन साइड से पढ़ोगे क्या है, देन फिर अगली आंख के साथ यही करेंगे। इस तरह से आपको 6x6 या 6x9 दोनों कैटेगरी में आप हैं तो आप ओके हैं। ऐसा नहीं कि 6x6 ही होंगे तो आप क्वालिफाई होंगे, आप 6x9 वाला भी आसानी से पढ़ ले रहे हैं, देन आप ओके हैं। देन आपको जो पास वाला होता है, एक बुक होती है जिसमें बहुत छोटा छोटा लिखा होता है, और उसको आपको नॉर्मली सीधा स्ट्रेट बैठ के पढ़ना होता है। उसके लिए कैसे आप जाने कि हाँ सही है कि नहीं, तो आप व्हाट्सअप के मैसेज, अगर फ़ोन आप टेबल पे रख दीजिए और व्हाट्सअप के मैसेज पढ़ पा रहे हैं, इट मीन्स आपकी आँखें वो वाली उस केस में सही हैं। देन कलर विजन क्या है, कलर विजन की कहानी आपको बुक मिल जाएगी, गोले होंगे, उसी में नंबर्स लिखे होंगे कलर्स में ही, उनको आपको आइडेंटिफाई करनी है। देन गोलों में एक पथ बना होगा, जैसे सांप चल रहा है कहीं, कुछ ऐसा वाला पथ बना होगा, उस पर आपको पेन के थ्रू उसी पथ को रिपीट करना होता है। ये चीज़ कलर ब्लाइंडनेस, कलर विजन वाली हो गई। इसमें बेसिकली थोड़ा सा पूरा ध्यान दिया जाता है। आँखों वाला तो पूरा ही मैटर ध्यान दिया जाता है। देन हार्निया वगैरह का इशू देख लिया जाता है, हाइड्रोसिल का इशू है तो वो देख लिया जाता है, और देन आपकी लेसिक सर्जरी आपने करवाई है या नहीं करवाई है उसके लिए टेस्ट होता है। वहाँ पे लेज़र से आपकी आंखों में कुछ देखा जाता है, जो डॉक्टर साहब है वो देखते हैं आराम से आंखों वाले। उसकी फाइनल रिपोर्ट सीएमओ के पास सबमिट कर देनी होती है। बाकी भी सब रिपोर्ट सीएमओ के पास पहुँच जाती हैं, वो अपना फाइनल आपको कर देता है कि आप कौन सी कैटेगरी A2, A3, B2 जो भी कैटेगरीज हैं उनमें आप कौन सी कैटेगरी के लिए सूटेबल हैं, ये वो कंफर्म कर देता है। देन फाइनल डिक्लेरेशन कर देते हैं कि भैया आपका लगभग ठीक है, आपका अंगूठा, थंबनेल और सिग्नेचर लेकर के आपको वहाँ से फ्री कर दिया जाता है। तो जिन बच्चों का डाउट होता है वो लगभग वहीं पे क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है। जिनका डाउट नहीं है लगभग वो क्लियर हो जाते हैं, और उसके बाद जो भी जितने भी बच्चे हैं उनका पैनल लिस्ट आ जाएगा। बाकी जिनका नहीं हुआ है
मतलब जो किन्हीं कारणवश बाहर हो गए या नहीं पहुँचे, जो वैकेंट सीटें रह गई, उनके नाम पे सेकेंड डे लिस्ट आ जाएगी, उनका फाइनल करा के देन लेवल 5 के रिजल्ट्स आएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका पेशेंस जवाब दे रहा है, तो भाई उनके लिए कहना ये है, सब्र रखें, 1 से 2 महीने का, और उसमें आपके सभी लेवल के रिजल्ट लगभग आ ही जाएंगे। 5 के बाद 4 में तो कुछ है ही नहीं, 4 में तो 80-90 बच्चा है, 1-2 डिवीज़न की कहानी है, बाकी लोग 3 पे लग जाएंगे, 3 और 2 का ही बचेगा। और क्या है कि लेवल 6 वालों का एक होता है ना कि फ्लो बन गया था, लेवल 5 वालों में इतना समय लगेगा नहीं, तो 1 से 2 महीने का समय लगेगा, उसको अपना पेशेंस के साथ निकालें। जो बाकी के एग्ज़ाम हैं उन पर फोकस करें। अब पूरा दिन इसी चक्कर में ना बैठे रहें, 84 है तो होगा कि नहीं होगा, 85 है तो होगा कि नहीं होगा, नॉन टाइपिंग में, ये टाइपिंग में, भाई जो होना है वही होगा। आपके यहाँ चिंता करने से वहाँ आपकी कॉपी के नंबर बदलने नहीं वाले हैं। आप अगर पास है तो पास है, फेल है तो फेल है, ये इसमें नो, आपके जो अभी जो आप कर रहे हैं इससे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है। तो आगे की तरफ फोकस करें, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अपना आगे की जर्नी वहाँ शुरू करें। नहीं हुआ तो फिर ये होगा कि यार 2-3 महीने इसके चक्कर में वेस्ट और कर दिए, तो ये वाला काम ना करें। जो मिल गया है उसका एंजॉय करें और आगे बढ़ें, जो नहीं मिला है उसका अफसोस भी बहुत लंबे समय तक ना करें, ठीक है। बाकी सभी को धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं, सभी का अच्छा रिजल्ट आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।